नमस्कार दोस्तों। भारत में स्मार्ट सिटी योजना की तुलना हड़प्पा नगरीय व्यवस्था से की जाती है। हाल ही में हुई दुखद घटना जहां दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की मृत्यु हो गई, वहां हमें हड़प्पा नगरीय व्यवस्था कुछ समाधान दे सकती है। आप में से जिन लोगों को इतिहास के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों के मन में कुछ सब प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर क्या है हड़प्पा और कहाँ है हड़प्पा और क्या वाकई में हड़प्पा नगरीय नियोजन अपने समय से बहुत आगे था। हड़प्पा सभ्यता उत्तर भारत और पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका अनुमानित कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नगरों का विकास हुआ, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगा आदि प्रमुख थे। उन्नत नगरीय नियोजन के कारण इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को 2000 वर्ष पीछे धकेल दिया और इसे अधिक प्राचीन और गौरवशाली बना दिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम हड़प्पा नगरीय प्रबंधन की चर्चा करेंगे। इस सभ्यता में मानवीय आवास को एक गढ़ और एक निचले शहर में विभाजित किया गया था। शहरों में मकान एक सीधी रेखा में बने होते थे और घरों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक घर में 2 या 2 से अधिक कमरे होते थे। घरों में स्तंभों वाले हॉल, स्नानागार, शौचालय, पक्के फर्श, रसोई, कुएं आदि शामिल थे। घरों में मुख्य द्वार सड़कों की ओर न खुलते हुए पीछे गलियों की ओर खुलते थे। इस सभ्यता की गलियां और सड़कें सभी सीधी रेखा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये नगर को आयताकार खंड में विभाजित करते थे। सभी सड़कों का निर्माण जली हुई ईंटों का उपयोग करके किया जाता था। कूड़ा करकट हेतु सड़कों पर कचरा पात्र भी मौजूद थे। ये बताते हैं कि प्रभावी नगरपालिका और यातायात प्रबंधन मौजूद था। हड़प्पा सभ्यता की उन्नत जल निकासी प्रणाली वर्तमान में जल प्रबंधन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर घर का अपना सोख्ता गड्ढा और जल निकासी व्यवस्था थी, जो सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। हर गली और सड़कों के किनारों पर भूमिगत ढंकी हुई नालियाँ थी, जिन्हें ईंट से बिछाया गया था, जिन्हें साफ करने के लिए नियमित अंतराल पर ढक्कन युक्त मैनहोल लगाए गए थे। बाढ़ से बचने के लिए शहर के किनारों पर जालीदार छतों के साथ ईंट पुलिया का निर्माण किया गया था। वर्षा जल संग्रह के लिए गड्ढों और छोटे पोल का निर्माण किया जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने एक बेहतर भूमिगत जल निकासी प्रणाली विकसित की थी। किसी अन्य आधुनिक संस्कृति ने स्वच्छता को इतना अधिक महत्व नहीं दिया है। इनके अतिरिक्त कृषि उत्पादन के भंडारण हेतु अन्नागार, श्रमिक निवास, सार्वजनिक कुआं, मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक विशाल स्नानागार, लोथल का ज्वरीय बंदरगाह आदि सभ्यता की अन्य प्रमुख नगरीय संरचनाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई पहलुओं में इस सभ्यता ने समकालीन दुनिया के लिए एक अद्भुत मॉडल के रूप में कार्य किया है। वे जल निकाय व्यवस्था, जल प्रबंधन और नगर पालिकाओं जैसी योजना में बेजोड़ विशेषज्ञ हैं। ग्रिड शैली के शहर के विकास ने प्रभावी तरीके से घरों और सड़कों की योजना बनाना संभव बना दिया है। इसने शहरों की कुशल व्यवस्था में योगदान दिया है, जिसका जीवित उदाहरण आज के चंडीगढ़ को देखा जा सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।